रुको सीता। मेरे प्रेम को मेरी दुर्बलता समझने की भूल मत करना। मैं तुम्हारे समक्ष प्रेम का निवेदन लेकर आया था, याचना न। ये मेरे भीतर जल रही क्रोध की ज्वाला को मत भड़काओ। यदि मेरा हृदय तुम्हारे प्रेम से रिक्त हो गया तो ये क्रूर बन जाएगा। यदि मैं तुम्हारा प्रेम ना पा सका तो ये समस्त संसार रावण के नाम मात्र से भयभीत होगा। मेरे भीतर सो रहे राक्षस को मत जगाओ। जिस रावण के समक्ष तुम राम के गुण गा रही हो वो कोई साधारण राक्षस नहीं, राक्षराज रावण है। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारे राम का वध करके तुम्हारे मस्तक से यह सिंदूर मिटा सकता हूं, तुम्हारी गरिमा को कटोट सकता हूं, तुम्हारे सम्मान को रौंद सकता हूं। यह केवल मेरा प्रेम है जिसने मुझे रोका हुआ है। आने दो तुम्हारे राम को, मेरा सागर डुबा देगा उसे। स्मृतियां सजाना चाहती हो ना? जाओ, जाकर सजाओ, क्योंकि अब अपने राम को देख तो नहीं पाओगी तुम। विभीषण, इससे पहले कि मैं इसका अध्याय यहीं समाप्त कर दूं, ले जाओ इसे। लंका में तुम्हारे इस भाई का समय समाप्त होते हुए देख सकती हूं मैं। और जब छत गिरती है ना तो दीवारें भी नहीं बचती विभीषण जी। विभीषण, देवी, तिनके की भांति कुचल दिया मैंने आज उस विश्वासघाती सुग्रीव को। मेरे समक्ष ऐसे चीख रहा था जैसे गज के पांव के नीचे मूषक। इतना आनंद तो मुझे जीवन में कभी नहीं आया था जितना उस कायर की अस्थियां चटकाने में आया। ऋषिमुख पर्वत पर किसी गुफा में छुपकर अपने घाव सेक रहा होगा वो। समझ आया पुत्र अंगद? ये वीर भोग वसुंधरा है, अर्थात वीर को हर सुख भोगने का अधिकार होता है। बल सदा विजय होता है। अब वो भगोड़ा मुझे अपना मुख कभी नहीं दिखाएगा। बाहर निकल। कहां छुपा बैठा है कायर? बाहर आ, युद्ध कर मुझसे। बाहर आ, युद्ध कर मुझसे। भैया, आपके कहने पर मैंने वानरराज सुग्रीव को पुष्पों की माला पहना तो दी है, परंतु क्या बाली एक बार पुनः बाहर आएगा? अवश्य आएगा लक्ष्मण। उसे सुग्रीव की ललकार नहीं, अहंकार की पुकार यहां लेकर आएगी। परंतु आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं भैया? यदि बाली ने सुग्रीव के गले में वो माला देख ली और उसे संदेह हो गया तो? यदि उसे हमारी योजना का तनिक भी भान हो गया तो फिर? अभिमान की पट्टी बहुत गाढ़ी होती है लक्ष्मण। एक बार नेत्रों पर पड़ जाए फिर कुछ दिखाई नहीं देता।
बल के मद में डूबे अभिमानी ये जान ही नहीं पाते कि उन्हें कौन से युद्ध लड़ने चाहिए और कौन से टालने। आज बाली का अहंकार ही उसे यहां तक खींच कर लाएगा। सुग्रीव से लड़ने अवश्य आएगा लक्ष्मण। बाली, कायर, बाहर आ, युद्ध कर मुझसे। ये प्रतीत होता है सुग्रीव को हारने में आनंद आने लगा है। एक बार मृत्यु का सामना करके दोबारा लौट आए वो। उसने बाली को ललकारा है। इस बार ये ललकार समाप्त करके ही लौटूंगा। नहीं स्वामी, रुक जाइए। तनिक सोचिए, अभी कुछ प्रहर पहले ही आपसे पराजित और लज्जित होकर गए हैं सुग्रीव, और इतने शीघ्र आकर आपको पुनः ललकार दी है उन्होंने। स्वामी, मुझे शंका हो रही है। शंका ये करो कि इस द्वंद्व के पश्चात वो लौट पाएगा या नहीं। कायर लौट के आया है। अस्थियां तो पहले ही तोड़ चुका हूं। आज उसकी सांसों की माला भी तोड़ दूंगा। समझने का प्रयास कीजिए स्वामी। व्यक्ति ऐसा तभी करता है जब कोई षड्यंत्रघात हो या किसी शक्तिशाली मित्र का साथ हो। और गुप्तचरों ने हमें सूचित भी किया है कि सुग्रीव ने श्री राम के साथ संधि कर ली है। श्री राम की कीर्ति से तो आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। क्या हुआ बाली? भयभीत हो गया क्या? बाहर निकल बाली। कायर, कहाँ चुप के बैठा है? स्वामी, बाली, बाहर आ और लड़ मुझसे। नहीं स्वामी, यदि एक युद्ध नहीं लड़ेंगे तो कोई अनर्थ नहीं होगा। श्वेत वस्त्र पर कीचड़ का एक छींटा भी बहुत बड़ा दिखता है तारा। यदि मैंने ये युद्ध छोड़ दिया तो मेरी कीर्ति सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। युद्ध और द्यूत का निमंत्रण एक राजा कभी नहीं छोड़ सकता। पिताजी, यदि बात आपके स्वाभिमान की है तो आज्ञा दीजिए मुझे। चाचा श्री से लड़ने मैं जाऊंगा। ये तो और बड़ा अप्यक्ष होगा पुत्र। अपने पिता के बल को कम आंकने का दुस्साहस मत करो। किष्किंधा का राजा अपना कर्तव्य अवश्य निभाएगा। आज तो सामने सुग्रीव खड़ा है। कल को यदि युद्ध की ललकार तुमने भी लगाई तो मैं तुमसे भी युद्ध करूंगा। स्वामी, तनिक ध्यान से देखिए। सुग्रीव के गले में पुष्पों की माला है। अब तो समझ जाइए स्वामी, सुग्रीव अवश्य ही कुछ अनिष्ट करने वाला है। कहीं ये संकेत तो नहीं किसी आघात का? यदि पुष्पों की ये माला राम की कोई योजना भी हुई तो भी मैं बाहर जाऊंगा। सुना है राम के विषय में, वो बड़ा ही पराक्रमी है, न्यायवादी है, मर्यादा का प्रतीक है। सोचो तारा, तुम्हारे बाली का भय एक मर्यादा पुरुषोत्तम से भी अधर्म करवाएगा। सोचो क्या कीर्ति होगी मेरी कि मेरे विरुद्ध राम को षड्यंत्र करना पड़े।